बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। श्याम कौशल भारतीय फिल्म में स्टंट और एक्शन कोरियोग्राफी के लिए दुनिया में सबसे प्रभावशाली पर्सन में से एक है। उन्होंने दंगल, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, क्रिश जैसी और भी यादगार प्रोजेक्ट पर काम किया है। उन्होंने इंडस्ट्री में 4 दशक पूरे किए और पोर्टल के साथ एक विशेष बातचीत में पीछे मुड़कर देखते हुए उन्होंने कैंसर के साथ अपने दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास का खुलासा किया। उनके जीवन का एक हिस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक समय तो उन्होंने अपनी जान लेने की भी सोची, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से वो डटे रहे और बच गए। पीछे मुड़कर देखने पर वह ये भी याद करते हैं कि कैसे उन्होंने कई जोखिम उठाए, जबकि उनके बेटे विकी कौशल और सनी कौशल सिर्फ छोटे बच्चे थे। उन्होंने याद किया कि सितंबर 2003 में लक्ष्य की शूटिंग पूरी करके लद्दाख से वापस आने के बाद मेरे पेट में परेशानी होने लगी। शाम बेनेगल की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शूटिंग चल रही थी और दिवाली के लिए छुट्टी का दिन था। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। अगले दिन मैं चेकअप के लिए नानावाटी अस्पताल गया। मैं अस्पताल में भर्ती हो गया और उन्हें मेरे पेट का ऑपरेशन करना पड़ा। कई प्रॉब्लम थी। मैं नाना पाटेकर के साथ अपेंडिक्स की समस्या के साथ पहले नानावाटी अस्पताल में भी गया था, इसलिए डॉक्टर मुझे और मेरी स्थिति को जानते थे। पुणे में शूटिंग कर रहे नाना पाटेकर को डॉक्टर ने बुलाया। नाना जी तुरंत वहां से चले आए और सीधे अस्पताल आ गए। मैं बेहोश था, मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने पेट का एक टुकड़ा काट कर जांच के लिए भेजा था। मुझे यकीन नहीं था कि मैं बचूंगा या नहीं। मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। मैं 50 दिनों से अस्पताल में था। इसके बाद मैं काम पर वापस आ गया। वे 1 साल तक मेरे टेस्ट लेते रहे, लेकिन गनीमत रही कि कैंसर नहीं फैला। उस घटना को 19 साल हो चुके। एक घटना है जिसे याद करना चाहता हूँ। मैंने एक फिल्म साइन की थी जो नवंबर में फ्लोर पर जाने वाली थी, लेकिन मैं अक्टूबर में अस्पताल में भर्ती हो गया। मुझे लगा कि मेरे बचने की कोई संभावना नहीं है। मैंने यह भी तय कर लिया था कि मैं तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जीवन समाप्त कर लूंगा। मैं उस तरह नहीं जी सकता था, लेकिन मैं बिस्तर से नहीं उठ सका क्योंकि मेरे पेट का ऑपरेशन हो चुका था। मैंने भगवान से कहा इसे समाप्त करे, मुझे कोई मलाल नहीं है। मैं एक छोटे से गांव से आया हूं और आपकी कृपा से मैंने एक अच्छा जीवन जिया है। यदि तुम मुझे बचाना चाहते हो तो मुझे कमजोर मत बनाओ। उसके बाद मैं शांति से था। अगले दिन मैंने प्रोडक्शन से किसी को फिल्म की साइनिंग राशि वापस करने के लिए बुलाया, जो नवंबर में फ्लोर पर जाने वाली थी। फिल्म के निर्देशक जो उस समय संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने मुझे फोन पर एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था, सर यह फिल्म केवल आप ही करेंगे और हम इसका इंतजार करेंगे। और उसने इंतजार किया। जब मैं दिसंबर में अस्पताल से वापस आया तो 50 दिन के बाद मैंने जो पहली फिल्म की वह उसी निर्देशक के साथ थी जिसने मेरा इंतजार किया था। वह अनुराग कश्यप थे और फिल्म ब्लैक फ्राइडे थी। आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए बने रहें व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ।